गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आइडल इंस्टीट्यूट कानपुर। आज आपकी करंट अफेयर की क्लास में हम आपको जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे जो कि आपके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस और भी कई एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल फिश फार्मर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? 8 जुलाई, 10 जुलाई, 12 जुलाई या 15 जुलाई? तो आपको पता होगा कि जुलाई में और भी कई इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कि 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, पोस्टल वर्कर्स डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 15 जुलाई को यूथ स्किल डे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है, नेशनल फिश फार्मर्स डे कब मनाया जाता है? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1955 में एंड इट इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन 10th जुलाई। बाकी 8 जुलाई, 12 जुलाई और 15 जुलाई को अगर आपको पता है कि कोई अलग डे सेलिब्रेट किया जाता है तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स। Next question is, let's move on to the next question. 10 जुलाई 2025 को आरबीआई ने अपनी जून वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारत की जीडीपी कितनी अनुमानित की है? अनुमानित की है मतलब कि प्रोजेक्ट की है, कितना उन्होंने ऐसा एक एक्सपेक्टेशन रखा है कि इंडिया की जीडीपी जुलाई में कितनी होगी। ये रिपोर्ट आई है 10 जुलाई 2025 को। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 5.5%, 6.5%, 7.2% एंड 8%। तो इसका आंसर है 6.5%। इंडिया की लोएस्ट जीडीपी रही थी 2020 में। कितनी रही थी? इट वॉज 3.5%। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Let's move on to the next question. आधार is now mandatory for। आधार किस चीज के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? आधार जो कि हमारी पहचान का प्रमाण पत्र है, ना कि नागरिकता का। आपके आधार कार्ड में नीचे मेंशन होता है, जहां वो 12 डिजिट्स लिखे होते हैं, वहां पर मेंशन होता है कि आधार आपकी पहचान का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं। आधार की ऑफिशियली स्टार्टिंग की गई थी इन ईयर 2009। आधार वाज ऑफिशियली स्टार्टेड इन 2009। ये एक 12 डिजिट का यूनिक कोड होता है जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। यूनिक है तो अलग होगा। इसके ऑप्शंस हैं पासपोर्ट एप्लीकेशन, न्यू पैन कार्ड इशुएंस, ड्राइविंग लाइसेंस या मोबाइल कनेक्शन। तो इसका आंसर है ड्राइविंग लाइसेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम जुलाई 1 इंडियन रेलवे ने अपना किराया बढ़ा दिया है। किन के लिए बढ़ा दिया है? नॉन एसी के लिए 0.005 रुपीज पर किलोमीटर बढ़ाया है, या नॉन एसी के लिए 0.01 पर किलोमीटर बढ़ाया है, 0.01 नॉन एसी के लिए और 0.02 एसी के लिए, या फिर लास्ट 0.02 किलोमीटर हर एक कंपार्टमेंट के लिए, चाहे वो एसी हो या नॉन एसी। इंडियन रेलवे जो कि रन किया जाता है IRCTC के थ्रू, इसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म काउंसिल।
तो इसका आंसर होगा थर्ड, 0.01 रुपीज फॉर नॉन एसी एंड 0.02 रुपीज फॉर एसी। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बता दूं कि इंडियन रेलवे ने एक नई अनाउंसमेंट की है आज, जिसमें इंडियन रेलवे ने ये अनाउंस किया है कि वो 17 दिनों के लिए एक स्पेशल ट्रेन जो कि डेडिकेटेड होगी लॉर्ड राम को स्टार्ट करेंगे, जो कि 30 ऐसे प्लेसेस को कनेक्ट करेगी जो श्री राम से कनेक्टेड होंगे या उनसे जुड़े हुए होंगे किसी भी तरह से। अब वो 30 जगहें कौन सी हैं ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी AGTA एडमिट कार्ड्स आर रिलीज्ड ऑन, यहाँ पर द होगा, ओके, तो यूपी ट्रिपल एससी जो कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन है, इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1998 में। इट वॉज established, UP ट्रिपल एससी was established in 1998। इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। इसके एडमिट कार्ड्स AGTA के जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं were released on 10th of July। Let's move to the next question। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, on 10th July US President Trump met Western African leaders। वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं घाना, माली, नाइजीरिया, ये सारी ही कंट्रीज जो हैं, इसमें और भी कंट्रीज हैं, एटलीस्ट 30 कंट्रीज हैं जो कि वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके लीडर्स से मिले टू डिस्कस व्हाट। हमसे पूछा गया है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं यानी कि हमारे US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये मिले हैं वेस्ट अफ्रीकन लीडर्स से क्या डिस्कस करने के लिए? क्लाइमेट एड यानी कि जलवायु सहायता, जलवायु यानी कि हमारे क्लाइमेट पे जो ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन, इन सब का इफेक्ट पड़ रहा है उस चीज को डिस्कस करने के लिए, या डिपोर्टेड US माइग्रेंट्स, ऐसे माइग्रेंट्स जो कि US से डिपोर्टेड हैं, व्यापार शुल्क, ट्रेड टैरिफ, जो कि इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो ट्रेड टैरिफ है जो कि US ने लगाया हुआ है, इस पर काफी चर्चा है। मिलिट्री अलायंस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिपोर्टेड US माइग्रेंट्स। डिपोर्टेड US माइग्रेंट्स से रिलेटेड डिस्कशन के लिए US प्रेसिडेंट मिले हैं वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री के लीडर्स से। इसका एक ग्रुप है इकोवास, इसके लीडर कौन है आप मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस एंड यूके कोलैबोरेशन ऑन। फ्रांस एंड यूके हैज अनाउंस्ड एन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब तो आजकल की जनरेशन में सब जानते हैं, कोलैब करने का मतलब होता है कि मिल के काम करना। तो फ्रांस और यूके ने कोलैबोरेशन, इंस्टाग्राम वाला कोलैबोरेशन, फ्रांस और यूके ने कोलैबोरेशन अनाउंस किया है किस चीज को लेके? क्लाइमेट ट्रीटीज, वही जलवायु संधि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड हमारा कल का ही एक नया करंट अफेयर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। स्पेस एक्सप्लोरेशन, न्यूक्लियर आर्सेनल्स या कल्चरल एक्सचेंज। हालांकि फ्रांस और यूके के बीच में पहले भी कई ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर कोलैबोरेशन हो चुका है, मीटअप हो चुका है। इसके जो हमारे फ्रांस के लीडर हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रॉन, और यूके के प्रेसिडेंट हैं जो कि वहां के लीडर हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन्होंने एक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है जो कि है न्यूक्लियर आर्सेनल्स को लेकर, यानी कि न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियार जो कि काफी खतरनाक होते हैं, उनको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बक मून। मून में भी वैरायटी होती है,
द बक मून, मून में वैरायटी होती है, गाने बने हैं मून पे कई सारे, चांद सा रोशन चेहरा। द बक मून ऑन 10 जुलाई 2025 was also called, हमने बक मून जो कि 10 जुलाई 2025 को दिखा था, जबकि फुल मून था। जो ये स्पेशल मून होते हैं, सुपर मून या माइक्रो मून, ये मोस्टली हमको फुल मून या उससे एक दो दिन पहले ही दिखते हैं। तो ये किस और नाम से जाना जाता है? हार्वेस्ट मून, थंडर मून, पिंक मून या हंटर मून? आपको बता दूं कि ये एक सुपर मून था। सुपर मून वो होता है जब मून अर्थ के काफी करीब होता है, तो वो हमें काफी ज्यादा बड़ा और शाइनी नजर आता है। तो ये था थंडर मून। हार्वेस्ट मून हमको अक्टूबर में 5 अक्टूबर को दिखेगा। पिंक मून हम विटनेस कर चुके हैं ऑलरेडी जुलाई से पहले। किस डेट पे किया है, कब किया है, जी आप बता दीजिए मुझे, मैं भी जान जाऊं थोड़ा। द बक मून अकर्ड नियर अर्थ अपीलियन एंड वाज दस अ, बक मून पृथ्वी के अपहेलियन के पास था, इसलिए ये क्या था, मतलब इसका टाइप क्या था? जो बक मून है वो अर्थ के बहुत करीब था, तो ये किस टाइप का मून था? माइक्रो मून, ब्लू मून, ब्लड मून, सुपर मून? तो सुपर मून था, ब्लड मून था, ब्लू मून था, माइक्रो मून था। माइक्रो मून क्या होता है? माइक्रो मून होता है व्हेन मून अपीयर्स स्मॉलर देन यूजुअली, जब जो मून है वो रेगुलर मून से थोड़ा छोटा नजर आए। ठीक है, तो इसका आंसर है सुपर मून, क्योंकि मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि इसका ये एक सुपर मून था। अर्थ का रोटेशन, अर्थ रोटेट करती है तभी दिन रात होते हैं। अर्थ रोटेशन ऑन 9th जुलाई स्पीड अप कॉजिंग डेज टू बी, यानी कि अर्थ का जो रोटेशन है, पृथ्वी की घूर्णन गति, यानी कि अर्थ जो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है जिससे दिन और रात हो रहे हैं, तो ये स्पीड अप हो गई है आफ्टर 6th मंथ, यानी कि जो हमारे स्टार्टिंग के 6 महीने होते हैं जून में। जुलाई में जब हमारा धीरे धीरे हम ठंड की तरफ बढ़ने लगते हैं, जब अर्थ सन से दूर होती जाती है, तो दिन छोटे होने लगते हैं। दिन रात अपने आप छोटे नहीं होते। ऐसा तो होता नहीं है कि अर्थ पे 24 घंटे होते थे, अब 22 होंगे या 23 होंगे या 23.5 होंगे अभी भी 24 घंटे। बस अर्थ का जो रोटेशन है वो थोड़ा स्पीड अप हो जाता है, थोड़ा मतलब बहुत ही थोड़ा, लॉन्गर बाय 2 ms यानी कि 2 मिलीसेकेंड, शॉर्टर बाय 1.3 to 1.5 मिलीसेकेंड, अनचेंज्ड रहता है या शॉर्टर हो जाता है बाय 10 मिलीसेकेंड। हमारा थर्ड ऑप्शन जो है, जो कि है अनचेंज्ड, कॉज टू बी, हमको क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि 9 जुलाई को पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से बढ़ चुकी है। जब घूर्णन गति यानी कि रोटेशन का जो स्पीड है वो बढ़ी है, कोई भी चेंजमेंट होगा तो उसमें हमें हर तरफ चेंजमेंट दिखेगा ना। स्पीड अप हुई है तो फिर वो अनचेंज कैसे रहेंगे दिन और रात? तो इसका आंसर है शॉर्टर बाय 1.3 to 1.5 ms, यानी कि 1.3 to 1.5 मिलीसेकेंड जो है वो दिन जो है वो छोटे, मतलब घूर्णन गति बढ़ गई है, उससे दिन छोटे हो जाएंगे। धीरे धीरे सर्दियों में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है। हमारा जो साल का सबसे छोटा दिन होता है वो होता है 21 दिसंबर को, और सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, जिस दिन इंटरनेशनल योगा डे भी होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 17th ब्रिक्स समिट टुक प्लेस ऑन 6th-7th जुलाई
इन ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट क्या है? ब्रिक्स कुछ पावरफुल कंट्रीज जो कि हैं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका एक समिट है जिसमें ये कई सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, जो कि जैसे क्लाइमेट से रिलेटेड होगा या हमारा इंटरनेशनल जितने भी टॉपिक्स हैं उनसे, पीस के लिए, इनसे रिलेटेड ये टॉपिक होता है। तो ये कहाँ पे हुई है? इस बार ये हुई है रियो में। ये रियो में हुई है। ये 2026 में इंडिया में होगी। हर साल ये इन 5 कंट्रीज के कुछ कैपिटल्स या उनमें ही उनके कुछ स्पेशल जो सिटीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ग्लोबली, उनमें ये समिट होती है। इंडिया इसे 4th टाइम होस्ट करेगा इन 2026। अभी तक ये 3 बार होस्ट कर चुका है। नेक्स्ट, एट द समिट चाइनाज लीडर शी जिनपिंग। इस सम्मेलन में चाइना के नेता शी जिनपिंग ने क्या किया? क्या किया मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, उसको लड़ाई झगड़े की तरह नहीं लें। सुधार का प्रस्ताव दिया। किसी चीज में उन्होंने ये बोला कि किसी तरीके के नियम में या किसी तरीके के जो ग्लोबल टेंशन्स चल रही है उसमें किसी तरीके का रिफॉर्म होना चाहिए, या अगला सम्मेलन होस्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव रखा। सम्मेलन में शामिल ही नहीं हुए। फंडिंग की घोषणा करी। उन्होंने किसी बड़े इवेंट के लिए या किसी अच्छे कॉज के लिए उन्होंने फंडिंग अनाउंस करी। तो अभी मैंने बताया लास्ट क्वेश्चन में कि अगला सम्मेलन जो कि 2026 में होगा, ये 2025 है, 2026 में जो हमारा सम्मेलन होगा वो इंडिया में होगा, इंडिया न्यू दिल्ली में। तो हमारा बी ऑप्शन तो यहीं से कट हो गया। सुधार का प्रस्ताव नहीं दिया है। किसी भी तरीके की नई फंडिंग की घोषणा चाइना ने नहीं करी है। शी जिनपिंग इस सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। चाइना वॉज नॉट देयर इन दिस समिट, यानी कि ब्रिक्स में इस बार चाइना समिट नहीं हुआ, जो कि एक बहुत ही इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज पीएम मोदी विजिटेड नाम्बिया एंड रिसीव्ड इट्स। तो जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने हाल ही में घाना की और नाम्बिया की यात्रा की है। यहाँ पर इन्हें क्या प्राप्त हुआ है, इन्होंने क्या रिसीव किया है? प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मानद डॉक्टरेट, ऑनरी डॉक्टरेट, या इकोनॉमिक पैक्ट, कोई आर्थिक समझौता किया है इन्होंने घाना में या नाम्बिया में, या फिर इन्हें वहां का प्रेसिडेंट अवार्ड, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिला है, या हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, और प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। हमारे पीएम सिंस 2024 से 2025 जुलाई तक अभी तक इन्हें 27 अवार्ड्स मिल चुके हैं, और सिर्फ इस साल में 6 अवार्ड्स मिल चुके हैं, यानी कि हर महीने का एक अवार्ड अगर रखा जाए तो भी 6 महीने में 6 अवार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नेशन वाइड भारत बंद। भारत बंद का असर किन चीजों पर सबसे ज्यादा पड़ा है? मेट्रो सर्विस पे, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, बैंक, डाक, बिजली जो हमारी की सर्विसेज हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग पे। देखिए धरती इधर से उधर हो जाए, ऑनलाइन शॉपिंग पे किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे शॉपिंग करना है, घर पे आ जाना है, तो उस पे तो इफेक्ट पड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। नेक्स्ट है मेट्रो सर्विस। केवल मेट्रो सर्विस पर भारत बंद का असर नहीं पड़ेगा। मेट्रो सर्विस हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, भारत बंद का असर इन दोनों पर नहीं पड़ा। हमारे पास मेन जो है उसका आंसर वो है बैंक्स, पोस्ट एंड पावर, क्योंकि जो ये भारत बंद था ये हुआ ही लेबर्स लॉ जो आ रहा है उसमें जो अमेंडमेंट है, जो हमारा लेबर्स लॉ था उसमें जो अमेंडमेंट हो रहा है
उसके खिलाफ था। लेबर्स लॉ में अमेंडमेंट किया जा रहा है, सरकार ने एक नया अमेंडमेंट का प्रस्ताव दिया है लोकसभा में, जो कि हमारे पुराने लेबर लॉ के थोड़ा सा एंटी है, थोड़ा सा उससे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारलिंक अप्रूवल टू लॉन्च इन। जो स्टारलिंक है यानी कि जो कि एलन मस्क की एक कंपनी है, ये कहाँ लॉन्च करने की मंजूरी मिली है? एलन मस्क की कंपनी है स्पेसजेट, इसको ये इंटरनेट सर्विंग कंपनी स्टारलिंक, इनको अप्रूवल मिला है किस कंट्री में, किस एशियन कंट्री में? ये जितनी भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, ये चारों ही एशियन कंट्रीज हैं। इन चारों में से किस एशियन कंट्री में, इसका ये क्वेश्चन यहां से चेंज भी हो सकता है कि स्टारलिंक रिसीव्ड अप्रूवल टू लॉन्च इन विच एशियन कंट्री इन 2025? तो ये हमें मंजूरी मिली है भारत में। इंडिया में बहुत ही जल्द स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उनका इंटरनेट प्रोवाइड होगा, जो कि एक हाई स्पीड इंटरनेट होगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।